धनतेरस के दिन बिल्कुल न करें ये एक काम। नई झाड़ू खरीदने के बाद पुरानी झाड़ू का क्या करें? लक्ष्मी माता के कोपभाजन से कैसे बचें? धनतेरस के दिन लोग अपने अपने हिसाब से कई चीजें खरीदते हैं। हालांकि इस दिन धातुओं के बर्तन खरीदने का रिवाज है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व सोने चांदी की वस्तुओं का है। लेकिन एक और चीज है जो धनतेरस के दिन हर परिवार खरीदता है, वो है झाड़ू। लेकिन ज्यादातर लोग नई झाड़ू खरीदने के बाद एक गलती कर देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी का खुश होना तो दूर बल्कि वो कुपित हो जाती हैं। और जो ये गलती करते हैं वो माता लक्ष्मी के कोपभाजन के शिकार होते हैं। फिर चाहे वो माता लक्ष्मी, गणेश और धन के देवता कुबेर की जितनी भी पूजा कर लें, उनको सार्थक फल नहीं मिलता है। ज्योतिष में इस बारे में जिक्र किया गया है, तो चलिए जानते हैं क्या है वो गलती। सवाल यह है कि जब नई झाड़ू खरीदी जा चुकी है तो पुरानी झाड़ू का क्या किया जाए। ज्योतिष में बताया गया है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू तो खरीद लाए हैं, लेकिन अगर घर में रखी पुरानी झाड़ू पर दिवाली के दिन किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि झाड़ू का शुक्र ग्रह से संबंध बताया गया है। इसलिए बताया गया है कि झाड़ू पर एक काला धागा बांध देना चाहिए, क्योंकि काला धागा शनि ग्रह से संबंधित है। इतना ही नहीं, पुरानी झाड़ू को घर के किसी ऐसे कोने में रख देना चाहिए ताकि उस पर किसी की नजर न पड़े। साथ ही उसे ढककर भी रख देना चाहिए। ज्योतिष के मुताबिक इस दिन नई झाड़ू की पूजा की जाती है, इसलिए दिवाली के दिन नई झाड़ू से घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे में सावधानी के रूप में दिवाली के एक दिन पहले ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। दिवाली के दिन केवल माता लक्ष्मी की ही पूजा करनी चाहिए। कई लोगों में देखा गया है कि दिवाली के दिन लोग पुरानी झाड़ू को फेंक देते हैं, लेकिन ज्योतिष में इस बात की बिल्कुल मनाही है। दिवाली के अगले दिन हिंदू धर्म में दरिद्र को भगाने की परंपरा है, इसलिए दिवाली के अगले दिन उसी पुरानी झाड़ू से दरिद्र भगाने के बाद ही पुरानी झाड़ू को फेंकना चाहिए। एक बात तो बिल्कुल गांठ बांध लेने के लिए ज्योतिष में कहा गया है, वो ये है कि पुरानी झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। साथ ही गुरुवार, शुक्रवार और एकादशी के दिन भी पुरानी झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। हो सके तो इसे कार्तिक महीने तक घर में छुपा कर ही रख दें। कार्तिक महीना बीत जाने के बाद इसे किसी नदी में विसर्जित कर दे या फिर इसे किसी दूसरे स्थान पर फेंक दे। ज्योतिष के मुताबिक इन उपायों को करने से कोई भी माता लक्ष्मी के कोपभाजन का शिकार होने से बच सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।